जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, या ऐसे कह लें कि अधिकतर जो राष्ट्रवादियों की मांग थी वो हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। अब खबर ये सुनने में आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से, ठीक है, इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहाँ की चुनावी ड्राफ्ट में जो है भाजपा के जो है ये वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और मुझे नहीं लगता कि देवभूमि से कोई अच्छी जगह हो सकती थी इससे स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। अब देखिए, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू हुई है, यहाँ तक सुनने में भी आया कि धामी सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो सकती है कभी भी। अब इसके बाद से ही जो है विपक्षी पार्टियों ने जो है एक तरीके का भ्रम फैलाना जो है मुस्लिम समाज के अंदर जो है वो जो है शुरू कर दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसे तो विरोध होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान आचार संहिता। अब समझिए ऐसे कि जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि जब परिवार में एक तरीके का जो है कानून हो सकता है, तो एक देश में एक तरीके के कानून क्यों नहीं हो सकते, अलग अलग कानून क्यों हो सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे ऐसे कानून हैं जो भारत में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भारत का कानून ये कहता है कि भारत में हिंदू समाज के लोग एक शादी कर सकते हैं और मुसलमान जो है 4 शादियां कर सकते हैं। अब वो 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। बहुविवाह, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुविवाह की जो प्रथा है वो उनके यहाँ है। अब इस बात को लेकर के मुसलमानों के अंदर जो है भ्रम फैलाना शुरू कर दिया गया है, ये कह करके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सा अधिकार छीनने वाला है। वोट देने का अधिकार छीनने वाला है या भारत में रहने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अब ये देखिए, ऐसे कई सारे भ्रम फैलाए जाते हैं यूसीसी एनआरसी को लेकर के, सीए को लेकर के, सीएए को लेकर के। ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं, ठीक है। और कितने दंगे, कितने बवाल हुए, देश जलता हुआ भी आपको नज़र आया सीए एनआरसी के टाइम पे, ठीक है। आप इसे समझ सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किन्हें है, जो ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को एक खास समुदाय का लीडर समझते हैं, वो उनको बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि जो मुल्ले मौलवी टाइप के लोग हैं उनको भी ये डर है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी अय्यासियाँ बंद हो जाएंगी। भाई, अगर एक बीबी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? 4 रखने की क्या ज़रूरत है? इसे अय्यासी नहीं तो और क्या कह सकते हैं। और इन सारी अय्यासियों के लिए जो है इनके ऊपर एक तरीके का प्रतिबंध हो जाएगा, क्योंकि यूसीसी आने से एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, इससे इसको समस्या हो सकती है। भाई, देश में अलग अलग लोगों के लिए अगर अलग अलग तरीके के कानून रहेंगे तो देश में स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? एक दूसरे के मन में मनमुटाव रहेगा। ये देखो, क्रिमिनल लॉ पे तो इक्वालिटी चाहते हैं। भाई, अगर ऐसा हो कि किसी हिंदू ने कोई मर्डर किया हो तो उसे 14 साल की सज़ा दे दो, और किसी मुसलमान ने अगर मर्डर किया तो उसको फांसी पे लटका दो। ऐसा तो है नहीं। और यदि ऐसा हो जाता है तो इनकी छाती कूट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाय हाय, देखो, मार दिया, मुसलमान के लिए मार दिया। उनको वहाँ इक्वालिटी चाहिए। कोई चीज़ बन रही है तो उसके लिए इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। अगर पानी दिया जा रहा है तो इक्वालिटी चाहिए, खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है तो इक्वालिटी सबसे पहले लाइन में यही लग के ले करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है देश के अलग चीज़ों के बारे में, बहुविवाह के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, तो इनको अपना शरीयत चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये देश शरीयत से चलने वाला देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है। और संविधान जो भी कहेगा उसे मानना ही पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप इस पर ज़्यादा चैं ना करें, ज़्यादा पै ना करें, ठीक है। ये केवल और केवल आपके हित में है, देश के हित में है। देखिए, इसे हिंदू समाज से मुझे नहीं लगता कि कोई खास या विशेष फ़ायदा होने वाला है, या उसका कोई विशेष लेना देना है इससे। नहीं, आप इस भ्रम में ना रहिए। हिंदू समाज को इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, उसे इससे कोई विशेष ऐसी चीज़ें नहीं है जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। नहीं, ये आपके लिए हित में होगा।
आपके आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। एजुकेशन में अगर इक्वलिटी चाहते हैं तो बहुविवाह में, विवाह में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इनका सीधा सिंपल मतलब है ना कि ये जो इनके फ़ायदे की चीज़ें हैं, ये किसी देश को देश तो समझते नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। ये 4 विवाह करेंगे, 4 से 2-2 बच्चे करेंगे, 8 बच्चे हो गए भाई, ठीक है। हिंदू 1 विवाह करेगा, 2 बच्चे तो 2। इनको पॉपुलेशन बढ़ा करके शरीयत लागू करनी है। तो देखिए भैया, ये आपके मन का भ्रम है और ये तो होने से रहा, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आप चाहे किच-किच ना करें, आप सपोर्ट में आए यूसीसी। यूसीसी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपको इस देश की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, आपको इस देश से भगाया नहीं जा रहा है, आपके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। आपको कल भी वोट देने का अधिकार था, है। आपके कल भी जो है राइट टू स्पीक आपके पास था, है। सारी राइट्स हैं हर एक टाइप की, आपसे ऐसा कुछ भी छीना नहीं जा रहा है। तो आप ऐसे जो आपके लीडर्स हैं, जो केवल और केवल भरमाने और भड़काने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और यूसीसी का समर्थन करें। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि ये पहल उत्तराखंड से हुई है और मुझे लगता है कि आगे पूरे देश में भी लागू होगा। अगर दोस्तों आप पूरे देश में यूसीसी लागू करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।